मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। प्लांटागो ओवाटा नामक पौधे के बीज की भूसी से इसबगोल तैयार होती है एवं यह एक प्रकार का फाइबर है। विश्व स्तर पर भारत इसबगोल का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में प्रमुख रूप से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसबगोल की खेती की जाती है। विश्व में इसबगोल के कुल उत्पादन का लगभग 35% हिस्सा गुजरात से ही पैदा किया जाता है। इसबगोल का पौधा दिखने में गेहूं की तरह ही होता है और इसमें छोटी छोटी पत्तियां एवं फूल होते हैं। सदियों से ईरानी दवाइयों में इसबगोल का इस्तेमाल किया जाता रहा है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इसबगोल मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी फायदेमंद होती है। फाइबर से प्रचुर होने के कारण इसबगोल कब्ज से राहत दिलाने में मदद करती है। इसे दिल की सेहत के लिए भी लाभकारी माना जाता है और डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए भी यह मदद कर सकती है। आप कई तरह से इसबगोल का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको इसबगोल का स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसे कुकीज, बिस्कुट या अन्य किसी कन्फेक्शनरी में डालकर ले सकते हैं। इसमें चीनी या फ्लेवर नहीं होता, इसलिए इसे पानी या जूस के साथ लेने की सलाह दी जाती है। इसबगोल खाने का सही तरीका। इसबगोल को दही के साथ मिलाकर भी खाया जा सकता है। रात को सोने से पहले इसका सेवन पानी के साथ करें। यह बवासीर ठीक करने में मदद करता है। दिल की समस्याओं के लिए इसबगोल का दिन में 2 बार खाने के बाद पानी में मिलाकर सेवन करें। गर्म पानी में नींबू और इसबगोल को मिलाएं। इस मिश्रण को रोज सुबह खाली पेट पिएं। यह मिश्रण वजन घटाने में मदद कर सकता है। खाना खाने के बाद इसबगोल को ठंडे पानी में मिलाकर इसका सेवन करें। यह एसिडिटी की समस्या से निजात दिलाएगी। इसबगोल खाने का सही समय। रोज रात को सोने से पहले इसबगोल को गर्म पानी में मिलाएं और इस मिश्रण को पिएं। यह आपके मल को नियमित और नरम करने में मदद करेगा। इसबगोल की तासीर। इसबगोल की तासीर ठंडी होती है। यह शरीर में अधिक गर्मी बढ़ने की वजह से हुए रोगों को ठीक करने में मदद करता है, जैसे कब्ज और आंत के रोग। इसबगोल मल को आसानी से बाहर निकालने में भी मदद करता है। कब्ज के उपचार के लिए चिकित्सक पहले इसबगोल हस्क का उपयोग करने की सलाह देते हैं। इसबगोल शरीर के किसी भी अन्य पोषक तत्वों को नहीं सोखता है क्योंकि यह किसी भी तरह के पाचन एंजाइम से अप्रभावित है। इसबगोल में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह आंतों से पानी को अवशोषित करता है और अधिक बल्क उत्पादन करता है, जो आंतों के संकुचन के कार्यों को उत्तेजित करता है, जिसके कारण दस्त का काम मार्ग आसान हो जाता है और इस प्रकार से यह कब्ज को हटा देता है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच इसबगोल के साथ 1 चम्मच मिश्री का सेवन करें। इसबगोल दस्त के लिए भी काफ़ी प्रभावी उपचार है। इसबगोल पानी की सामग्री को पाचन तंत्र से अवशोषित करता है और बल्क वाटर का उत्पादन करता है, जिससे मल कड़ा हो जाता है। दूसरे, यह आंतों को भी साफ करता है, जो कि संक्रमण के कारण सूक्ष्म जीवों को हटाने में मदद करता है। केवल इसबगोल हल्के से माध्यम दस्त के लिए प्रभावी उपचार है, लेकिन यह गंभीर दस्त और पेचिश में सहायक चिकित्सा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दस्त के दौरान आप इसे दही में मिलाएं और इसका सेवन करें। दही प्रोबायोटिक से भरपूर होती है, जो दस्त के कारण होने वाले संक्रमण को ठीक करती है। या फिर आप 1 चम्मच इसबगोल और 1 चम्मच मिश्री पाउडर को 50 मिलीलीटर पानी में मिलाएं। यह एक दिन में 3 बार लिया जाना चाहिए। पेट में जलन होना एसिडिटी का संकेत है, जो ज़्यादातर लोगों को अनुभव होता है। यदि आप एसिडिटी से प्रभावित हैं तो इसबगोल बेहतरीन प्राकृतिक उपचार में से एक है, जो एसिडिटी की जलन को खत्म करने में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार इसबगोल एसिडिटी और सीने की जलन के लिए एक अच्छा उपाय है। इसबगोल जब भोजन पाइप और पेट के माध्यम से पारित होती है तो यह एक झिल्लीदार दीवारों के लिए लुब्रिकेंट का काम करती है। यह एक एसिड को अवशोषित करके पेट से आंतों से अधिक एसिड को बाहर निकालती है। इस प्रकार यह एसिडिटी और जलन के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। इसबगोल फाइबर से बहुत समृद्ध है। अधिक फाइबर युक्त आहार मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकती है। उच्च फाइबर आहार में हमेशा कम ग्लाइसेमिक सूचकांक होता है, जो प्लाज्मा ग्लूकोज के स्तर में सुधार करता है। इसबगोल में एक प्राकृतिक पदार्थ भी मौजूद होता है जिसे जिलेटिन कहते हैं। जिलेटिन शरीर में ग्लूकोज के टूटने और अवशोषित की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है, जिससे मधुमेह नियमित रहता है। इसबगोल ऐसे कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है जिसे मधुमेह से पीड़ित लोग अपने नियमित आहार के आटे में मिलाकर उपयोग कर सकते हैं।
स्वप्न दोष, रात का उत्सर्जन पुरुषों में एक आम समस्या है, हालांकि आवृत्ति अलग अलग हो सकती है। इसके सबसे आम कारणों में कब्ज और भावुकता होती है, हालांकि अधिक उत्तेजना सहित अन्य कई कारण उपस्थित हो सकते हैं। इसबगोल के सेवन से रात्रि उत्सर्जन की आवृत्ति कम हो जाती है। रात में उत्सर्जन के लिए 1 स्पून मिश्री और 1 स्पून इसबगोल की भूसी को सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ लेना चाहिए। इसबगोल को चीनी के साथ लेना सूखी खांसी के लिए एक अच्छा प्राकृतिक उपचार है। इसबगोल की भूसी की पुडिंग गले में खराश और शुष्क खांसी को कम करने के लिए अधिक फायदेमंद है। यह इसबगोल की गले में परेशानी और गले के जलन से तत्काल राहत प्रदान करता है। त्वचा के सूखापन के लिए इसबगोल पाउडर को मसाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मसाज सूखापन कम करता है, जिससे त्वचा की चमक बढ़ जाती है। यदि इसबगोल के उपयोग के बाद आपकी त्वचा पर किसी तरह की एलर्जी हो रही हो तो तुरंत चिकित्सक से दिखाएं। सफ़ेद स्राव और ल्यूकोरिया को कम करने के लिए इसबगोल की भूसी पुडिंग का उपयोग करते हैं। इसबगोल खमीर संक्रमण, कैंडिडियासिस और अन्य रोगाणुओं के विकास को रोक सकता है। इसके अलावा यह हल्की सूजन को कम करने में मदद करता है, जिससे निजी अंगों की आंतरिक दीवारें सहित मुलायम ऊतकों की सूजन कम हो जाती है और स्राव घट जाता है। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसबगोल आसानी से बाजार में मिल सकता है। इसबगोल अब मोटापे के लिए भी लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि यह अपने वजन के हिसाब से 14 गुना पानी सोखता है। इसबगोल का सेवन खाना खाने की लालसा को रोक सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कोलन को साफ करने में मदद करता है, जिस वजह से यह भोजन के उचित पाचन में भी मदद करता है। इसबगोल आपकी अधिक खाने की इच्छा को नियंत्रित करने और पेट को भरा भरा महसूस करने में मदद करता है। हालांकि यह मोटापे के लिए काफ़ी सही उपचार नहीं है और भूख पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह मोटापे से ग्रस्त लोगों में आहार संबंधी फाइबर की आवश्यकताओं के इस्तेमाल में लिया जा सकता है। अधिक फाइबर होने के कारण इसबगोल की भूसी हृदय रोग का खतरा कम कर देती है। वयस्क पुरुष और महिला पर 3 महीने के अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि इसबगोल भूसी कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल और प्लाज्मा के एथेरोजेनिक इंडेक्स को काफ़ी कम कर देती है। हालांकि ट्राइग्लिसराइड और HDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर अनियंत्रित था। इसबगोल रात में 5 ग्राम उच्च कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम करता है, इसलिए इसे 3 से 6 महीने के लिए नियमित आहार पर उच्च कोलेस्ट्रॉल में आशाजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह उन रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया जो कब्ज से पीड़ित हैं। इसबगोल में घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही फाइबर मौजूद होते हैं। आहार में फाइबर का सेवन रक्तचाप को कम करने में सहायक होता है। इसबगोल भूसी उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करके रक्तचाप को कम करने में मदद करती है, क्योंकि उच्च कोलेस्ट्रॉल हाई ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है। साथ ही कैल्शियम के साथ उच्च कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिकाओं में पट्टिका के निर्माण का कारण बनता है, जो रक्त वाहिकाओं को सख्त और संकुचित करता है। यह हृदय पर अतिरिक्त तनाव डालता है, ताकि धमनियों के माध्यम से रक्त को पंप करने में कठिनाई होने लगती है, जिससे रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है। इसबगोल के निरंतर उपयोग से वांछनीय प्रभाव पड़ सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसबगोल भारी गुणवत्ता के कारण शरीर में भारीपन पैदा करता है, इसलिए यह कफ को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न दुष्प्रभाव होते हैं। भूख में कमी, पेट में भारीपन महसूस करना, पेट भरा हुआ आदि इसके सामान्य दुष्प्रभाव हैं। इसके अलावा मामूली सूजन, मतली छाती में जकड़न, खुजली आदि जैसे दुष्प्रभाव किसी भी व्यक्ति में नजर आ सकते हैं। यदि इसबगोल कम पानी या अन्य तरल के साथ लिया जाता है तो यह छाती में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, कुछ भी निगलने में कठिनाई होना इसके तत्काल दुष्प्रभावों का कारण हो सकता है। वैसे तो इसबगोल से एलर्जी बहुत दुर्लभ है। अगर ऐसा होता है तो त्वचा पर चकत्ते, खुजली, चेहरे पर सूजन आदि लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसबगोल का अत्यधिक उपयोग भूख की कमी का कारण बन सकता है, इसलिए इसकी नियमित खपत को सीमित करें। इसबगोल के कैप्सूल या इसबगोल के बारीक पाउडर का उपभोग न करें, क्योंकि यह इसबगोल के समान लाभ प्रदान नहीं करता और आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चों को यह बहुत ही कम मात्रा में और 2 साल तक के बच्चों को तो नहीं लेना चाहिए। इसके सेवन के दौरान पानी पर्याप्त मात्रा में लेना जरूरी है। अगर साइलियम से एलर्जी हो तो इसे न लें। गर्भावस्था और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसका सेवन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसबगोल की खुराक, बड़े लोग इसबगोल 1 गिलास पानी, दूध या दही के साथ 1 से 2 चम्मच प्रतिदिन 2 से 3 बार
दिन में ले सकते हैं। वहीं बच्चे प्रतिदिन आधा चम्मच 2 से 3 बार 1 गिलास पानी, दूध या दही के साथ ले सकते हैं। 1 गिलास गर्म पानी लें, पानी में इसबगोल मिला लें और तुरंत पी लें। 15 ग्राम से कम इसबगोल को कम से कम 240 मिलीलीटर पानी के साथ लिया जाना चाहिए। यदि इसकी खुराक 30 ग्राम तक है तो इसके अवांछित प्रभाव को कम करने के लिए 500 मिलीलीटर पानी लेना चाहिए। इसबगोल में फाइबर अधिक होता है और पानी को अवशोषित करता है, इसलिए तरल का पर्याप्त सेवन करना महत्वपूर्ण है। इसबगोल के उपचार की अवधि 2 दिन से 3 महीने तक हो सकती है। धन्यवाद।